क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उन्होंने शिवजी और माता सती को क्यों नहीं बुलाया? माता सती तो दक्ष की पुत्री ही थी। ऐसा क्या कारण रहा होगा जिससे अपने प्राणों से प्रिय पुत्री माता सती और उनके पतिदेव शिवजी को दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया? तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं कि क्यों शिवजी को दक्ष ने बहिष्कृत कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि शिवजी ने माता सती का त्याग क्यों किया, क्यों उन्हें दक्ष के यज्ञ में जाने दिया और उन्हें बचाया नहीं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्रयाग में ऋषि मुनियों और महात्माओं ने मिलकर एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसी यज्ञ में अनेक सिद्धगण, ऋषि मुनि, देवर्षि, देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आए हुए थे और शिवजी भी अपने परिवार सहित वहां पहुंचे। शिवजी को देखकर ऋषि मुनियों, देवताओं, ब्रह्मा जी ने खड़े होकर उनका बहुत ही विनम्रता के साथ आदर सत्कार किया। शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्थितियों का गान करने लगे और उनके गुणों की चर्चा करने लगे। कुछ ही क्षण पश्चात वहां पे प्रजापति दक्ष भी पहुंच जाते हैं। प्रजापति दक्ष को देखकर समस्त देवता आदर सहित खड़े होकर उनके प्रणाम करके उनका सत्कार किया, लेकिन वहां उपस्थित शिवजी ना तो खड़े हुए और ना ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। इस बात से दक्ष के अहंकार को बहुत ही चोट लगी और उन्होंने कहा, ये सभी ऋषि मुनि देवता मेरे समक्ष मस्तक झुका के मुझे प्रणाम करते हैं। जो प्रेतों और पिशाचों में घिरा हुआ रहता है वो दुष्ट मनुष्यों की तरह कैसे हो गया? शमशान में रहने वाला, नग्न अवस्था में घूमने वाला, सदा भूतों और प्रेतों से सेवा करवाने वाला यह वेदोक्त और शास्त्रीय विधि से दूर हो गया है। जन्म और कुल से अनजान यह शिव हमेशा नीति मार्ग को कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले गण भी इसी के समान है और वो भी हमेशा नीति मार्ग को कलंकित करते हैं। अतः मैं प्रजापति दक्ष शिव को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। मैं यज्ञ में शिव का भाग नहीं दूंगा। अब ऐसा सुन के नंदीश्वर भी क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष को कहा कि अरे शठ, अरे महामूढ़, हे मूर्ख इंसान, तुम जिस शिव का यज्ञ से बहिष्कार कर रहे हो वो देवों के देव महादेव हैं। सारे तीर्थ उन्हीं में निवास करते हैं, सभी देव उन्हीं की सेवा करते हैं, सभी देवता उन्हीं की बात मानते हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और नंदी महाराज के साथ शिव भगवान के सभी गण क्रोधित हो गए, लेकिन शिव जी के समझाने पे वो सभी शांत हो गए। लेकिन प्रजापति दक्ष के अहंकार को ठेस लग चुकी थी और वो शिव जी के प्रति ईर्ष्यालु हो गए और जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। लेकिन पुनः विचार करने की बात यह है कि सभी देवता और विशेष रूप से विष्णु जी उस यज्ञ में क्यों गए जहाँ पे शिव जी को आमंत्रण नहीं मिला था? और सदा शिव जी की भक्ति करने वाले, सदा शिव के गुणगान करने वाले विष्णु जी शिव जी के गण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार क्यों हो गए? और क्यों शिव जी के एक गण से सारे देवता और विष्णु जी हार गए? अगर आप चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब मिले तो कमेंट करके हमें बताएं और बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। बोलो हर हर महादेव।